Hello everyone, this is Ayushi Kalwar. Welcome to this new channel of mine, APSC Mentor. So basically from many days I was planning to start this channel कि भाई बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भाई हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर द APSC combined competitive examination, specifically given that the syllabus has changed in the past 2-3 years, right? So अभी like there were a few doubts regarding how do we start for the preparation of prelims, how do we carry on the prelims with mains. तो ये सारे doubts को resolve करने के लिए I'm just making this video, right? तो पहली बात तो ये कि ये जो video है who are the target audience. पहली बात तो ये कि this is for the beginners and for someone who is actually going to start the APSC preparation and who is targeting the 2024 wala paper. Also, if you started the preparation, then also to clarify a few doubts, you can watch the videos. I'll try to make the video actually crisp and short so that I just directly hit at the point which is required. Okay, so kuch cheezein hain, basic cheezein which we are going to discuss here is that फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी स्टार्ट द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है. फिर कौन सी किताब को पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू विल सी कि भाई कोई एक किताब पढ़ रहा है, कोई दूसरी पढ़ रहा है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट कि ये पढ़ना है कि वो पढ़ना है. तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या ज़रूरी है, कौन सी किताब पढ़ने से यू कैन बी एटलीस्ट श्योर कि भाई ठीक है आई हैव कवर्ड द सिलेबस. तो वो चीज़ विल डिस्कस अगेन. Then again we'll discuss on the importance of PYQs. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली given the fact that अभी सिलेबस चेंज हुआ है. तो कई सारे यूल सी 2020 में एक तरह का पैटर्न था, सॉरी 2021 में द वन विच आई हैड अपीयर्ड, ठीक है. एंड देन देयर वाज दिस पेपर अभी जो हाल ही में कंडक्ट किया गया 2023 में. सो दिस टू पेपर वे ऑल्सो डिफरेंट, यूल सी राइट. तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे. एंड देन व्हेन डू वी स्टार्ट द आंसर राइटिंग, दैट्स अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब पढ़ें, बिकॉज प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाता है, मेंस के लिए कब पढ़ें पता नहीं. तो दैट इज समथिंग विच आई गोइंग टू डिस्कस अगेन. एंड देन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मेट अ फ्यू वर्किंग एक्सपीरियंस जो बोल रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वी आर वर्किंग. सो उन चीज़ों पे भी विल डिस्कस कि हाउ डू वी मैनेज टाइम. एंड ऑल्सो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू कॉलेज एंड दे वांट टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. तो उनको लेके भी वी विल डिस्कस द थिंग्स. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो है ये करंट अफेयर्स. वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल सवाल आते ही हैं इससे. तो इसको कैसे कवर करें, करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड, इंडिया एंड असम, राइट. वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे इसमें. तो शुरू करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा दिस इज समथिंग अबाउट मी. So I'm currently working as an assistant commissioner customs and IT. मेरा सिलेक्शन UPSC एग्जामिनेशन जो 2021 था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू हुआ था. एंड मुझे 2020 वाले एग्ज़ाम में APSC के, जिसका रिजल्ट लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था, आई गॉट रैंक 16 एंड वॉज अलॉटेड द असम सिविल सर्विस ACS. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सिल्चर एंड मैंने काम किया है 3 साल बेंगलोर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वाइल आई वॉज इन जॉब. Therefore, I'll specifically address the concern of those who are actually working and want to start preparation simultaneously while they are working. So let us start, right? Okay. So to start, I think the first thing which everyone should look into is कि भाई सिलेबस क्या है. एग्ज़ाम का सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट. तो सिलेबस बड़ा अच्छा से मतलब अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे APSC के वेबसाइट में. सो ये APSC के वेबसाइट से ही मैंने निकाला हुआ है सिलेबस को. तो यू विल सी हियर, यू हैव करंट इवेंट्स, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव ज्योग्राफी, both India and world. Then you have polity, you have economy, social development, you have environment, ecology, science, general science. And this is again another important thing, that you have 30 to 35 questions, 30 to 35% questions which are going to be asked in the examination will be from Assam. ठीक है. तो इस असम वाले पोर्शन को भी किस तरह से पढ़ें वो भी देखेंगे, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या पढ़ें, असम या बुक पढ़ें कि कुछ और पढ़ें. तो दोज आर द डाउट्स विच आर देयर, आई अंडरस्टैंड. एंड इसको हम एड्रेस करेंगे यहाँ पे. ओके. तो दिस इज देयर, ये जनरल स्टडीज़ 1 हो गया. तो
पेपर जो हमारा होता है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, आई होप यू नो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें एक तो ये पेपर होता है जो हमने देखा अभी, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, और एक ये होता है, यू हैव द CSAT जिसको कहते हैं कॉमनली पेपर 2, राइट, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो इसमें यू हैव टू गेट 33%, एंड यहाँ पे द कट ऑफ इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ मार्क्स विच द कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड, राइट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और CSAT के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, और इवन इफ यू आर फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम कंडीशन में यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट इज समथिंग विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यू नो। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर्स, राइट, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके पहले तो आप 2 प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं CSAT के अवेलेबल असम में पूछे गए हैं, असम APSC में। एक तो आपका 2021 में पूछा गया एक पेपर जो 2020 का एग्जामिनेशन था, एंड देन अनदर वन यू हैव इज ऑफ 2023 जो अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। तो ये दोनों तो आप देखें ही, उसके अलावा टेस्ट पेपर्स ऑल्सो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग फॉर CSAT। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई कहाँ से क्या पढ़ें, यू नो, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, दोज थिंग्स। तो शुरू करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में एक तो लक्ष्मीकांत, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, लक्ष्मीकांत, एवरीवन स्टडीज दिस, अच्छी किताब है, आई थिंक वेरी गुड बुक फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड वन शुड रीड लक्ष्मीकांत, ओके। और उसके अलावा कुछ NCERTs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERTs स्पेसिफिकली इफ़ आई हैव टू टेल, तो जैसे एक NCERT है क्लास 11th का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ओके, सो दिस इज अ बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये किताब है। तो आई थिंक वन शुड डेफिनेटली, इफ वन इज स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, और कोई ऐसे ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं है और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो यू शुड एक्चुअली स्टार्ट विद दिस बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको पढ़ें, उसके बाद यू कैन कम टू दिस बुक लक्ष्मीकांत, ओके। एंड साथ के साथ यू शुड यू नो लुक इनटू द प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी APSC ने पूछे हैं। फॉर इकोनॉमी यू शुड रीड द NCERT सिलेक्टिवली, एंड NCERTs कौन से पढ़ने हैं, तो इकोनॉमी का NCERTs आई एम टेलिंग यू, एक तो NCERT आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लास 11th का एक आता है NCERT, ओके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लीज वेरीफाई दिस वन वंस, इफ आई एम फॉरगेटिंग इट, आई एम नॉट श्योर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ये किताब आता है, ये आपको पढ़ना है। और एक मैक्रो इकोनॉमिक का किताब आता है क्लास 12 का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी GDP, GNP, NNP, इन सब से सवाल काफ़ी सारे कई बार बन जाते हैं, तो दिस थिंग्स आर गिवन वेरी नाइसली हियर, और ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब जो कि एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे NCERTs को, राइट, तो यू कैन सी दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, what I studied was from economy. I did my economy from Mrinal sir. उनके जो भी नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में उनसे, या फिर उनके यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस हैं, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं और से पढ़ें, ठीक है, तो बहुत सारे और भी फैकल्टीज हैं, यू कैन एक्चुअली वेरीफाई एंड स्टडी। आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़िए। इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर द टॉपिक, कहाँ से कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द थिंग्स कंसेप्चुअली, राइट। इकोनॉमी में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट्स समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। तो मृणाल सर से अगर नहीं पढ़ना चाहते आप, कोई और भी फैकल्टी बहुत सारे हैं, आई थिंक विवेक सिंह इज देयर, विवेक सिंह सर एक हैं, आई थिंक आई हैव हर्ड ऑफ हिम, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम हिम इफ यू फील दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, so you can find that. Apart from that, एक important aspect again, geography के लिए we study the 11th और 11th 12th का NCERTs जो भी हैं, you can study that, काफ़ी important है। और 11th का ज़्यादा important है obviously। 11th का 2 किताब आता है, एक तो physical, there is physical geography and then there is Indian geography, दोनों ही बहुत ज़्यादा important है, very very important both, ठीक है। ये इसको तो आपको पढ़ना ही है 11th वाला, एंड अगेन आफ्टर यू आर डन विथ 11 यू कैन ऑल्सो गो थ्रू 12th वाला NCERT, ओके। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बचता है, वो है असम ज्योग्राफी का। सो हाउ डू वी डू दैट, एक सेकेंड। असम ज्योग्राफी के लिए व्हाट आई डिड वाज, आई
व्हाट आई डिड वाज असम ज्योग्राफी में एक तो आप एक किताब आता है, आई थिंक असम गवर्नमेंट का ही है, क्लास 9th या 10th का किताब, आई एम फॉरगेटिंग, इफ आई गेट यू आई थिंक 9th का किताब होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इट हैज़ टू बी 9th वाला किताब। उसमें कुछ जोग्राफिकल एस्पेक्ट दिए हुए हैं असम के बारे में, ठीक है, तो रिलेटेड टू असम स्पेसिफिकली रिवर्स, यू नो, हिल्स, एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप असम ईयर बुक जो है, असम ईयर बुक में देर आर अ फ्यू एस्पेक्ट, जोग्राफिकल डेटा कुछ दिया हुआ है असम रिलेटेड, सो यू कैन स्टडी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी डन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द असम ज्योग्राफी। नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, यू कैन स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम, वेरी गुड बुक, काफ़ी कंसाइज वे में दिया हुआ है, covers almost all the aspect, right? कुछ लोग बिपिन चंद्र पढ़ते हैं, I have not studied, so I'll not comment on that. So Spectrum is a good book, is what I know. Okay, medieval history you can study from old NCERT, ancient history also you can study from old NCERT. इसके अलावा there is another book of Tamil Nadu board, तो वो भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट आइदर और, मतलब दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक सोर्स फॉलो करे, ठीक है, तो ये है। Now Assam history, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असम हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज असम हिस्ट्री इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो, राइट। उसमें एक यू रियलाइज़ कि एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जो कि स्पेसिफिकली असम का ही होता है, उसमें असम हिस्ट्री आप अगर आपको पता है, अच्छे से आता है, तो इट विल रियली हेल्प यू। तो असम हिस्ट्री के लिए एक तो असम ये बुक में काफ़ी कंसाइज वे में चीज़ें दी हुई हैं। I also studied P.N. Datta, very important book. I mean, I feel it's important as in उसमें कई सारे aspect दिए हुए हैं जो असम ये book में नहीं है, तो it helps to, you know, strengthen your knowledge about Assam, which is very important, you know. तो कुछ चीज़ें हैं असम हिस्ट्री की जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है, कुछ डायनेस्टीज़ हैं, होम डायनेस्टी हो गया, कछारी डायनेस्टी हो गया, ठीक है, देन ऑल दोज डायनेस्टीज जो भी हैं उनके बारे में P.N. दत्ता में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गिवन, सो इसको आप अच्छे से करिए, आप असम ये बुक और ये कर लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ओके, मान लेते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास नहीं था लास्ट टाइम, ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम पे, तो आई डिड ओनली दिस, बट व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स आई स्टडीड दिस ऑल्सो फॉर मेन्स, ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड डू, एटलीस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स, ओके। All right, if you study this, actually it will help you in prelims also, so now you have time, so I think you should study. All right, अब आते हैं इस चीज़ पे, environment में वैसे तो there is a book called शंकर का एक किताब होगा, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें से कवर नहीं हो पाता इतना आज, जहाँ तक मैंने देखा है, तो आई थिंक उसमें बहुत सिलेक्टिवली अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट वाला एस्पेक्ट है, आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो मुझसे पढ़ सकते हैं। सो बायोम उसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एज फार एज आई रिमेंबर, इफ़ द लेटेस्ट एडिशन जो है उसमें अगर है तो आई एम नॉट श्योर, बट उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो यू कैन स्टडी। बट एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, सपोज देयर इज अ कंसेप्ट इन एनवायरनमेंट से ओशन एसिडिफिकेशन, राइट, तो अगर ये कंसेप्ट है ओशन एसिडिफिकेशन का, ठीक है, देन ऐसे कुछ बहुत सारे कंसेप्ट हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो आई एम नॉट, तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप गूगल करके या फिर यू नो यूट्यूब में आप सर्च करके इन चीज़ों को समझिए कि क्या है ये, ठीक है, दैट विल हेल्प, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विल हेल्प। फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कोरल रीफ के बारे में है, कोरल रीफ के बारे में अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो कुछ एक इनमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हैं आपके भाई क्या होता है, क्या फीचर्स है, तो वैसे करके आई डिड, ठीक है, तो बहुत ही ऐसे पार्ट्स में किया था। बट इफ़ यू वांट वन स्टॉप सोल्यूशन तो एनवायरनमेंट का आई रियली कैन नॉट से यूपीएससी के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यस, शंकर इज़ अ गुड बुक अभी के लिए, तो यू कैन एटलीस्ट सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं इससे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटीज कुछ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके पास अगर कोई अच्छा नोट्स है, कोई कोचिंग का या फिर कोई सर पढ़ाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट, ठीक है। मुझे ऐसे कुछ याद नहीं कि यहाँ से किया था कुछ, बट इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। बट एनसीईआरटी में कुछ एस्पेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर्स हैं, क्लास 11-12 में भी हैं, तो उनको पढ़ सकते हैं आप, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
साइंस एंड टेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेके अगर आप 10 तक पढ़ना चाहें, यू कैन डेफिनेटली रीड द एनसीईआरटी। कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट you should also have a basic understanding of the topics like space, biotechnology, robotics, nanotechnology, ऐसी चीज़ें जो ये कहाँ से पढ़ें? यूट्यूब से। यूट्यूब में डेफिनेट यू कैन एक्चुअली से स्पेस तुमको पढ़ना है तो यू जस्ट टाइप स्पेस करके एंड देन यू कैन टाइप एपीएससी, यूपीएससी, देयर विल बी वीडियोस, उससे पढ़ सकते हैं आप। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं उसको समझना ज़रूरी है बेसिकली, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं आप। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का क्या है बेसिक्स, कहाँ एप्लीकेशन होता है उसका, वो सब चीज़ें यू कैन स्टडी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली वैसे ही करना पड़ता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करेंट अफेयर्स का, ठीक है। करेंट अफेयर्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इफ़ यू फॉलोइंग सम करंट अफेयर्स वीडियो फ्रॉम एनी टीचर, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स क्लास 11 का यू हैव अ बुक, ठीक है, फाइन आर्ट्स का बुक, तो दैट यू कैन डू। उसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी है। यू हैव समथिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्ट्स, गांधारा आर्ट, दोज आर्ट फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन है। तो क्लास 11 का फाइन आर्ट्स का बुक, आई थिंक पिंक कलर का कवर होता है, यू कैन डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट असम के स्पेसिफिक जो आर्ट एंड कल्चर हैं, जो कि आप असम ईयर बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। असम ईयर बुक से यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू असम डांसेस, असम में क्या म्यूजिक्स हैं, फेस्टिवल्स कैसे कैसे हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, अलग अलग ट्राइब्स के क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। असम आर्ट एंड कल्चर बिकम्स इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस, ओके। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि इतने सारे सोर्सेस यू हैव टू डू, ऑलराइट। नाउ coming to another aspect of the preparation, another important aspect in fact, the previous year questions, which ones to do, very important and specific doubt. So abhi if you ask me, I'll just divide this into prelims and mains. Prelims, okay, and then mains. So prelims mein I'll suggest you start with the 2023 wala paper, then do the 2021 वाला पेपर which was basically the 2020 वाला एग्जामिनेशन, ठीक है। then move backward, जितना तक जा सकें आप जाएं, एटलीस्ट 2015 तक तो यू शुड डू, ठीक है, एटलीस्ट 2015 यू शुड डू। मेंस के लिए ऑल्सो आई सजेस्ट द सेम थिंग, बट सिंस द पैटर्न हैज चेंज्ड, सो आई स्पेसिफिकली आस्क यू टू एनालाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड, किस तरह के टॉपिक्स पूछे हैं, उस पर थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज थोड़ा गेन करने की कोशिश करिए, बिकॉज अल्टीमेटली मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, एटलीस्ट द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो इसीलिए इसके लिए वन थिंग आई सजेस्ट इज, एक तो आप ये करिए कि आप 2000 तो 23 का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ऑब्वियसली विल लुक इनटू दैट, and then 2021 is important. Apart from that, I think you should solve the test papers. इसके पहले वाले questions specifically not that important in terms of the pattern of questions which has changed, but I think the topics which have been asked, क्योंकि उसी टॉपिक को फिर से रिपीट किया जा सकता है, तो टॉपिक्स यू शुड स्टडी। जो टॉपिक्स पूछे गए हैं मेंस में टॉपिक्स जो भी पूछे गए हैं 2014 ऑनवर्ड्स, that becomes important कि किस टॉपिक पे सवाल पूछते हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग विच वी शुड डू। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट पेपर्स हो गया, एंड टेस्ट पेपर्स तो अगेन टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर मेंस 2023 अभी 25-30 दिन बाकी है, तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो एज टू कि लास्ट कुछ दिनों में क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हमको कि भाई क्या करें लास्ट दिन में, अभी तो कुछ टाइम ही बाकी है। तो what should be the final thing which you should be doing अभी कुछ दिनों में, so that your productivity and kind of ये बोलते हैं ना cost benefit ratio जो है वो आपके ज़्यादा निकले जो हो, तो ये आपका एक एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए विल मेक अ सेपरेट वीडियो एज टू मेंस में क्या करना चाहिए अभी लास्ट 25-30 डेज में,
दैट आई विल टेल यू, और कुछ क्वेश्चंस भी विल डिस्कस. पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. हमको 3 घंटे मिलते हैं, उस 3 घंटे को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं डिटरमाइंस वेदर वी आर इन और आउट ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मेंस, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्योंकि मेंस अभी आ ही गया है, तो आई थिंक आई विल फर्स्ट मेक फॉर मेंस एंड देन विल गो टू प्रीलिम्स. बट मेंस के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक 1-2 दिन में आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो एज टू हाउ डू वी सॉल्व द पेपर. आई टेक अ क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया था 2021-22 में, आई थिंक वो एग्जामिनेशन हुआ था, 2020 वाला जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन था. तो आई टेल यू हाउ आई अप्रोच द एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन एज टू कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा बाद में करें, हाउ डू वी मैनेज टाइम, हाउ डू वी फिनिश द पेपर. ठीक है, एंड नॉट ओनली फिनिश बट क्वालिटी, हाउ डू वी bring in the quality in our answers, because it's very important that we write the answers to the point. तो इसको लेके I'm planning कि एक separate video I'll make, so it will be relevant, very relevant for 2023 candidates who are appearing for the mains, and also very relevant for 2024. तो उनको भी ये सेम ही चीज़ काम आएगी. So that is something which I'm going to do. All right. ओके. एंड CSET का आई ऑलरेडी टोल्ड कि अभी 2023 में हुआ था, 2021 में हुआ था. प्लीज सॉल्व दिस 2 पेपर्स एटलीस्ट, ये 2 ही हैं अभी तो. एंड देन सॉल्व द टेस्ट पेपर्स अगर यू हैव, और यू कैन सॉल्व द UPSC का पास्ट ईयर पेपर, बिकॉज द क्वेश्चन पैटर्न ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ऑल्दो UPSC का थोड़ा टफ पूछते हैं वो. तो अभी कुछ 2-3 साल से तो काफ़ी टफ पूछ रहे हैं. तो आई थिंक एटलीस्ट UPSC का यू कैन फॉलो फ्रॉम 2012 टू 2018 से, इतना कर लीजिए आप. ठीक है, इसके बाद से थोड़ा टफ पूछने लगे हैं UPSC, विच इज़ आई डोंट थिंक इतना टफ APSC में कभी पूछेंगे वो, बिकॉज it's a qualifying paper and that they have to take into consideration all the students, because they are from different background, right? तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है CSAT में. और मेंस जो है, मेंस का दिस इज समथिंग विच आई टोल्ड. तो इसमें आई थिंक आई मेक अ सेपरेट वीडियो. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, बट एक ओवरव्यू मैं मेंस के लिए दे देती हूँ आपको कि मेंस में क्या क्या होता है. मेंस में यू हैव दिस 6 पेपर्स. ठीक है, पहले ऑप्शनल वाला पेपर हुआ करता था, ऑप्शनल वाला पेपर देते थे वो, बट नाउ दे हैव कैंसिल दिस पेपर. ओके, नाउ ऑप्शनल नहीं रहता है अब what you have is essay, you have general studies 1, 2, 3, 4 and 5. तो this is basically general studies paper on Assam. This is paper 6. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ज़्यादा, और सबको स्पेसिफिकली आई एम प्लानिंग की डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लिखने में भी दिक्कत होती है. बिकॉज ऐसे में 10-12 पेज कैसे लिखें, एंड कुछ भी रबिश लिखने से तो मार्क्स मिलता नहीं है. लेट अस बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, इफ यू राइट एनीथिंग यू डोंट गेट मार्क्स. यू हैव टू एक्चुअली राइट वेरी स्पेसिफिक टू द टॉपिक. ठीक है, तो हाउ डू वी डू दैट, कि भाई हमने कॉलेजेस में या स्कूल में जब भी हम ऐसे लिखते थे तो मतलब 2-3 पेजेस में ख़त्म हो जाता था, बट नाउ यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 to 12 पेजेस. हाउ डू वी डू दैट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो विल स्टडी दैट ऑल्सो कि भाई ऐसे कैसे लिखें. तो इन सब पे आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, बट बिफोर दैट आई विल मेक a video of paper attempting strategy for 2023. How do we do that, और लास्ट अभी 25 days में क्या करें, so that also I'll make. ठीक है, तो ये करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकली ये सब डिस्कस करेंगे. दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर 2024. ऑल राइट, सो दिस आर द 6 पेपर्स. ओके, तो 3 दिन में कंडक्ट किया जाएगा पेपर. लाइक एक तो फर्स्ट आवर में होता है, फर्स्ट फोन होता है, एक आफ्टरनून में होता है. तो वैसे करके देयर आर 6 पेपर्स, 3 days 6 पेपर्स. ओके, अगेन टाइम मैनेजमेंट, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो ये है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन. ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन हाउ डू वी मैनेज टाइम. देन अगेन ड्यूरिंग एग्जाम हाउ डू वी मैनेज टाइम. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो ये तो आई कवर इन द पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. बट ये अभी बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान टाइम कैसे मैनेज करें. पहले आई एम केटरिंग टू ऑल दोस एस्पिरेंट हु आर वर्किंग, राइट. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका काम से लगभग 9-10 बजे पीपल स्टार्ट वर्किंग. दे वर्क टिल से 5 to 6. दिस इज द जनरल थिंग विच इज देयर. इनके बीच यू हैव टू फाइंड अ टाइम विच इज सुइटेबल फॉर यू. तो दिस इज फर्स्ट स्टेज कि आप टेस्ट करिए कि आप काम से आने के बाद क्या रात को पढ़ पाते हैं आफ्टर डिनर से.
ठीक है, 10 से 2 बजे तक, लाइक दैट. आर यू कंफर्टेबल इन दैट टाइम, और आर यू अ पर्सन हु स्टडीज इन द मॉर्निंग? तो अगर वैसा है तो यू कम होम, यू जस्ट रेस्ट, स्लीप, स्टडी समथिंग लाइट, यू नो, फॉर 1-2 hours, and then wake up in the morning and do the rest of the study for 4 hours at least. So this is the first test on yourself, that you know what kind of person you are. ऐसे करके एक तो आपका वो टाइम निकलेगा. यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी. एक तो चीज़ होगा कि आपको एक डे टाइम होगा आपके लिए, मतलब मॉर्निंग कह सकते हैं, या फिर एक नाइट टाइम होगा. तो 2 एस्पेक्ट होंगे. तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू स्टडी इन द नाइट, तो आपको रात को 4 घंटे पढ़ने होंगे. ठीक है, वो कैसे होगा डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, कि भाई आप डिनर कब करते हैं, कब आते हैं घर पे, 4 hours. और दिन को आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ पाएँ. ठीक है, वेरी मिनिमल आई एम टेलिंग यू. तो ये मिला के आपके 5 घंटे हो जाते हैं. इफ़ यू अ पर्सन हु स्टडीज इन द मॉर्निंग, तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह 4 घंटे पढ़ें, और रात को आने के बाद हल्का फुल्का कुछ आप करंट अफेयर्स या कुछ ऐसा सॉल्व अगर कुछ करना है, सीसैट करना है, या फिर कुछ ऐसे लाइट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आपको मतलब लगता है कि हाँ चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते हैं चीज़ों को, तो वो आप वैसा कर सकते हैं. तो इन एनी केस ऑन योर वर्किंग डे, ठीक है, ऑन योर वर्किंग डे यू आर स्टडिंग फॉर 5 hours. ठीक है, एंड ऑन द डेज विच यू गेट ऑफ, से सैटरडे कुछ लोगों को मिल जाता है ऑफ, बट संडे इज एनी वेज ऑफ फॉर एवरी वन, राइट? एक सेकेंड, संडे इज ऑफ फॉर एवरी वन. तो इस दिन आपको देना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू पुट इन एफर्ट, एंड मतलब आपको ये नहीं होगा कि भाई संडे है रेस्ट ले लेते हैं. ठीक है, यू कैन टेक अ बिट ऑफ लाइक, ठीक है, इवनिंग को थोड़ा सा चिल कर लिया, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी फॉर 8 to 10 hours ऑन योर वीकेंड्स. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपने आई मीन दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड नाउ. ठीक है, बाद में जाते जाते एग्जाम नज़दीक आ गया तो ऑब्वियसली इफ़ यू कैन टेक लीव, नथिंग लाइक दैट, कुछ दिन लीव लेके पढ़ लिया, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड एंश्योर. ओके, तो ये चीज़ें हैं. किस तरह से पढ़ें, तो वो सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करके पढ़ें. ठीक है, हमको पता है कि क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछते हैं, हिस्ट्री से पूछते हैं, तो इन सब सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करें. आर्ट एंड कल्चर को आप बाद में करेंगे तो भी चलेगा. वैसे भी इन ये चीज़ें हैं ना, याद नहीं रहती हैं, तो अगर याद नहीं रहती तो प्रीलिम्स के 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, चलता है. लेकिन ये चीज़ें हैं, फिर यू हैव ज्योग्राफी, कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, साइंस एंड टेक वगैरह, ये सब आप पहले से ख़त्म करके रखिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर एवरी वन, यू नो. तो ये तो हो गया वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो काम करते हैं, प्लस दे वांट टू प्रिपेयर. ऑलराइट, नाउ फॉर द फुल टाइम वर्कर्स, सॉरी द फुल टाइम एक्सपीरियंस बेसिकली, जो हमेशा लाइक जो डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं. तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी वैसा ही होगा. लाइक यू कैन सी इफ you want to study in the morning or in the night, but at least 4-5 hours you please make sure that you give it to the preparation, right? All right, now for everyone who is preparing full time, तो full time वालों के लिए just a second, for full time aspirants, see since you have time, इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट कर दें कि लगे कि हाँ चलो टाइम है. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमको लगता है हाँ टाइम तो है, फिर पता नहीं चलता एग्जाम कब आ गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेड्यूल द प्रिपरेशन, कि एक अच्छे से रूटीन बना लें, एक टाइमलाइन बना लें कि इस सपोज अभी जून है तो जुलाई तक मुझे क्या ख़त्म करना है, अगले सितंबर तक मैं क्या ख़त्म कर लूँगी, दिसंबर तक क्या करना है. ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक टाइमलाइन अपने माइंड में होना चाहिए कि क्या ख़त्म करें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर से इसी टाइम पे अप्रैल मई के टाइम पे एग्जाम हो जाएगा, राइट? अभी डेट्स आई थिंक आई एम नॉट श्योर डेट्स आए हैं कि नहीं, बट अराउंड दैट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट. तो अगर वैसा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अ टाइमलाइन कि भाई कब क्या ख़त्म करेंगे सब्जेक्ट वाइज, राइट? और एक प्रायोरिटी, एक टाइमलाइन होना चाहिए. आई मीन कि कौन सा सब्जेक्ट को कब करना है. तो प्रायोरिटाइजिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई क्या है. मॉनिटरिंग इज अगेन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर करना. एंड दिस इज़ वैलिड फॉर एवरी वन हु इज़ देयर, कि भाई किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आर वी ऑन द राइट ट्रैक. उसके लिए यू कैन सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन एंड सी इफ यू आर गेटिंग देम राइट. इफ यू आर रॉन्ग जस्ट गो एंड चेक कि क्यों गलती हुई है, राइट? वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं. दिस इज फॉर एवरी वन कि भाई यू शुड नो
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड उसके लिए एक स्केड्यूल तो सबके लिए बनाना ज़रूरी है, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग दिस। और उसको लेके फिर प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, एंड देन मॉनिटर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मॉनिटर, यू कैन ऑल्सो यू हैव प्लान, प्रायोरिटाइज एंड मॉनिटर। ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सेट ए रिमाइंडर ऑल्सो कि भाई क्या चीज़ें हैं भी ख़त्म हुई हैं कि नहीं, बाकी कितनी हैं चीज़ें, वो सब एक प्रिपरेशन का बेसिक एस्पेक्ट है। तो चीज़ों को आप कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे रूटीन बना लिया, फॉलो नहीं किया। इट्स ओके, मैंने भी कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, बट बनाना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक रफ आइडिया होगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इतनी ये चीज़ें ख़त्म करनी है। तो अगर आप सपोज 100% अचीव नहीं भी करते हैं, आपने अगर 70% भी अचीव किया है, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। आपको सपोज कुछ चीज़ें हैं जो 25 जून तक ख़त्म करनी है, अगर आप उसको खींच के 30 जून तक ख़त्म करते हैं तो भी कोई बात नहीं, इट्स गुड कि आपने एटलीस्ट ख़त्म तो किया। बहुत लोगों ने रूटीन बनाया ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि टाइम कब निकल गया। तो एक शेड्यूल बनाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फुल टाइम एक्सपीरियंस के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 8 आवर्स, दैट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। हो सकता है किसी दिन कुछ काम आ जाए, बहुत अर्जेंसी है, तो आप 4 घंटे पढ़ पाएँ, 2 घंटे पढ़ पाएँ, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको फिर से 9-10 घंटे, आई थिंक यू शुड स्टडी। आप कोशिश करके देखिए, शुरू करने के लिए यू शुड स्टार्ट विथ से 4 आवर्स, उसको बढ़ाइए 5 आवर्स। आई थिंक 8 आवर्स इज डूएबल, वेरी मच डूएबल, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम। अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको तो 8 घंटे पढ़ने ही चाहिए, आई फील, ठीक है। तो इतना हो सकता है, आई फील। और चीज़ों को काफ़ी मॉनिटर करिए, PYQs देखिए जैसे मैंने बोला है, और आई ट्राई इफ़ आई गेट टाइम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, जो भी प्रीलिम्स में है, मेंस में है, तो उन चीज़ों को विल डिस्कस। ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर। और बाकी बहुत सारे डाउट्स होंगे, आई नो देयर वेर अ फ्यू डाउट्स विच आई गॉट ऑन माई इंस्टाग्राम कि भाई UPSC और APSC साथ में कैसे पढ़ें। तो वो उसके लिए भी आई एम ट्राइंग टू आई ट्राई टू मेक अ वीडियो कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर UPSC एंड APSC टुगेदर, तो कैसे उस चीज़ को कर पाएँ, क्योंकि बेसिक सिलेबस इफ यू सी हियर दिस रिमेन सेम। So what is that which changes in UPSC? That is something which I'll make a video on that. So मेरा schedule ये है कि again I'll also have to plan and prioritize, right? So what I'm trying to do is I've planned that I'll make a video for the mains 2023 candidates. A lot of people have asked actually, so there were many requests on that front. So एक तो वो video I'll definitely make as to कैसे पेपर को अप्रोच करें, कैसे टाइम मैनेज करें, how to maintain that calm in that 3 hours and finish the paper, so that you get that marks which is required. So I'll also share my mains mark sheet. That is something important which I wanted to share. कि mains mark sheet I wanted to share because prelims mark sheet I did not get, I think. उन्होंने दिया नहीं, आई थिंक मुझे मिला नहीं, आई नेवर सॉ माई prelims mark sheet. तो मेंस मार्क शीट आई हैव, तो इसको मैं शेयर करूंगी स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग दिस ईयर मेंस, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मार्किंग कैसे होती है, किस सब्जेक्ट में होती है। ऑल्दो इसमें ऑप्शनल का भी पेपर होगा, बट ऑप्शनल अब नहीं है। बट एनीवेज बाकी GS के पेपर्स में किस तरह से मार्किंग होती है, ऐसे में कैसी होती है, यू विल बी एबल टू एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि ऐसे मार्किंग होते हैं, चीज़ें किस तरह से लिखी जाती हैं, सो दैट यू गेट आइडिया कि भाई कितने लेवल तक हम प्रिपेयर करें और कितना अच्छा करें, ताकि हम एटलीस्ट वी गेट आवर नेम इन दैट लिस्ट, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें हैं अभी लाइंड अप। I'll make a video on that also. I have time, I have some time now, so I'll do that one first. And बाकी तो आगे का चीज़ टाइम पे डिपेंड करेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे क्या करें, बट I'll at least try कि हफ्ते में 2 वीडियोस इस पे मैं बनाऊँ। और to sort of stay updated, you can subscribe to this channel so that you get the reminder जो भी आता है। I'm not sure कि reminder आता है कि नहीं सब्सक्रिप्शन पे, but anyways you'll get an update or I'll post you, I'll keep you posted, right, अगर ऐसा कुछ वीडियो बनाया। बाकी one thing which I want you, if you are watching this video till now, one thing which I want you to do is please make a routine for yourself. पहला तो मैंने आपको ये बताया कि आप टाइमलाइन बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टेक अवे इफ़ यू वांट टू आस्क मी कि क्या है इस वीडियो से, क्या मिला देख के, इतने टाइम है ना, आधे घंटे दे दिए वीडियो को। तो वन थिंग इज दैट प्लीज मेक अ टाइमलाइन कि कौन सा सब्जेक्ट कब तक खत्म करेंगे आप। एक चीज़ है कि आप या तो एक ही सब्जेक्ट को लेके चलिए, वन सब्जेक्ट, ठीक है, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। से आई यूज्ड टू स्टडी पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी,
ठीक है, बिकॉज पॉलिटी इज समथिंग विच आई लाइक्ड, ज्योग्राफी थोड़ा सा बोरिंग लगता था, तो थोड़ा सा जो आपको पसंद है थोड़ा सा जो ना पसंद है उसको मिला के थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं, वैसे करके यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम वेरी श्योर। और इसके साथ साथ प्लीज़ 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 डू नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट CSAT द पेपर 2। तो कई बार होता है लोगों को GS में पेपर 1 में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, CSAT क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इसको भी यू शुड कीप एटलीस्ट 2 days अ वीक कि आप 2 घंटे एटलीस्ट प्रैक्टिस करें अभी से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें आइडिया के लिए कैसे पूछते हैं। वैसे तो आई एम प्लानिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाएं, बट यू कैन योरसेल्फ ऑल्सो सी, वो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। हो जाएगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। व्हेन यू स्टार्ट नो थिंग्स बिकम द हाफ द बैटल इज़ वन, ऐसे ही बोलते हैं ना। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन और चीज़ें कहीं ज़्यादा यू फील सिंप्लीफाई होती जाती है, करते जाते हैं सिंप्लीफाई होती जाती है। अब दूर से देखेंगे तो लगेगा कि भी बहुत कुछ करना है, बस शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाती हैं और यू वन डे रियलाइज जहाँ सब खत्म हो गया है, आपका क्लियर भी हो गया एग्जाम। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर, ये होता है सबके साथ, ठीक है। तो एवरीबडी डिड दिस, सब यही पढ़ते हैं, सब यही करते हैं, बट ये डिफरेंस है कि कई लोग डिसिप्लिन होते हैं, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे है कि पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का कि भाई चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ठीक है। अगर आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, पार्लियामेंट पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, वीकली रिवाइज करिए, या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। एंड सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। नहीं होता है तो देखिए क्यों नहीं हुआ सॉल्व, देयर माइट बी समथिंग और द अदर कि क्यों नहीं हुआ सॉल्व। बहुत ही एक अजीब सा क्वेश्चन है, टफ है, तो सॉल्व नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 7 question you should be able to do it, right? So if you're doing this then you are on track. So that is something which you can do, self check। जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनके पास कोई ऐसे गाइडेंस नहीं है हर वक्त, वो खुद को टेस्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू। So this is something which I wanted to share, and yeah, thank you for watching, and see you again very soon. Thank you.